नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। कोरोना का बार एक बार फिर से, इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बुलाई है बैठक। दोपहर करीब 3 बजे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ यह बैठक होगी। कोरोना के बढ़ते खतरे और इसके रोकथाम की तैयारियों को लेकर यह चर्चा की जाएगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग में शामिल होंगे सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी मीटिंग मानी जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इसमें सम्मिलित होंगे और ये चर्चा की जाएगी कि किस तरह जो नया वेरिएंट आया है उसे लेकर भारत तैयार है, हर राज्य तैयार है और क्या तैयारियां और क्या सावधानियां बरत रही है सरकार, प्रशासन की तरफ से क्या कोशिशें हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक, 3 बजे ये बैठक होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की ये बैठक बुलाई है। दोपहर करीब 3 बजे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसकी रोकथाम की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कोरोना का एक बार फिर से नया वेरिएंट सामने आया है। तो विश्व में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है और इस बीच भारत में भी 4 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन, सरकार, हर कोई एक्टिव हो चुका है कि किस तरह इस खतरे से निपटना है और क्या तैयारियां पहले से करनी है, इसकी कहीं ना कहीं जरूरत है। कोरोना को लेकर सीएम योगी की अपील का दिखा है असर। गंगा घाट पर मास्क लगाकर श्रद्धालुओं ने गंगा आरती की है। पुरोहित ने भी किया प्रोटोकॉल का पालन। सीएम योगी ने किया था सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की अपील। तो देखिए इस अपील का असर भी दिखने लगा है। गंगा घाट पर मास्क लगाकर श्रद्धालुओं ने गंगा आरती की है। तो पुरोहितों ने भी प्रोटोकॉल का पालन किया है। तो सीएम योगी ने सार्वजनिक जगहों पर आप मास्क का प्रयोग करें इसकी अपील की थी और देखिए इस अपील का कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिला है। अब सार्वजनिक जगहों पर अक्सर लोग मास्क लगाकर निकलने लगे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बेहद सजग हैं। टीम 9 के साथ बैठक भी कर रहे हैं। तमाम क्या कुछ तैयारियां प्रशासन कर रहा है, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं किस तरह से पहले से ही तैयार रहना है इस नए वेरिएंट के लिए और कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, इसको लेकर सरकार एक्शन में है। और देखिए एक बार फिर से उन्होंने अपील की जनता से कि आप अब अगर सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। हालांकि अभी ये अपील है और आने वाले वक्त में अगर स्थिति की गंभीरता बढ़ती है तो शायद ये आदेश भी दिया जाए। जी, आज की आरती हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये आह्वान किया है कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि कोविड-19 पुनः अपना पैर पसार रहा है। आज विशेष गंगा आरती में ये किया गया कि हम लोगों ने अवेयरनेस दिया कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए। तो सरकार ने भी अपील की है कि अवेयरनेस होनी चाहिए पब्लिक में, क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी भरकम भीड़ आती है। तो हम लोगों ने अनाउंस कराया कि सभी सतर्क रहें, परस्पर दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें। वहीं कोरोना के खतरे को लेकर पीजीआई प्रबंधन अलर्ट है। तो मास्क को होने पर ही मरीजों और तीमारदारों को पीजीआई में एंट्री मिलेगी। पीजीआई निदेशक ने जारी किया है निर्देश, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क जरूरी किया गया है। कोविड के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो पीजीआई की तरफ से ये बड़ा फैसला, देखिए बड़ी संख्या में वहां पर मरीज आते हैं, दूर दूर से अलग अलग जिलों से वहां पहुंचते हैं दिखाने के लिए। ऐसी स्थिति में देखिए सतर्कता ही सबसे बड़ा इलाज है और इस खतरे से निपटने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। और इसी को देखते हुए पीजीआई प्रबंधन द्वारा ये बड़ा निर्देश कि हर व्यक्ति जो मरीज दिखाने आ रहा है वो भी मास्क का प्रयोग करे और मास्क का प्रयोग करने पर ही पीजीआई हॉस्पिटल में एंट्री आपको मिलेगी। और अगर आपके साथ कोई
तीमानदार है, कोई परिवारजन है, उसे भी मास्क का प्रयोग करना है। और इसके साथ ही जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं या जो जिस तरह के डॉक्टर हो या कोई नर्स हो, हर एक व्यक्ति को मास्क का प्रयोग करना जरूरी है। तो पीजीआई प्रबंधन का ये अलर्ट कि अब पीजीआई में आने से पहले आपको मास्क लगाकर ही एंट्री मिलेगी, वरना एंट्री नहीं दी जाएगी। तो स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क लगाना जरूरी है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही, कोताही नहीं बरती जाएगी। कोविड के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो मास्क लगाना बेहद जरूरी इस स्थिति में, जिस तरह से लगातार खतरा अब मंडराने लगा है। और देखिए, कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर डर है और हर कोई अब इसमें सतर्क रहना चाहता है। लेकिन कितना सतर्क है, हमारे सहयोगी बताएंगे जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ स्कंदता लखनऊ से जुड़ी हुई है, प्रिया राणा हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई हैं, और भी सहयोगी जुड़ेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रिया, आपके पास आऊंगी। जिस तरह अब भारत में नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, देखिए दुनिया में ये पूरा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अब भारत में भी इसकी दस्तक दे चुकी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार अब सतर्क है। लेकिन सतर्क सरकार के रहने से ज्यादा आम जनता का सतर्क रहना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से कोरोना का जो प्रकोप है उसका खतरा जो है मंडराने लगा है। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपील की थी कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोग मास्क लगा कर रखें। वहीं देखिए उन्होंने अपील की है, साथ ही हमें खुद ही इस चीज़ को समझना होगा कि दोबारा से एक बार खतरा मंडरा रहा है तो हम एहतियात बरतें। लेकिन देखिए अभी हम नोएडा की मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर नोएडा की फेमस मार्केट है, नोएडा सेक्टर 18 की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। हालांकि अभी सुबह का समय है, लेकिन आप पीछे की तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगी तो शायद इक्का दुक्का ही एक व्यक्ति आपको नज़र आएगा जिसने मास्क लगाया हो, वरना लोग खुद सतर्क नहीं हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारत में भी 4 नए केस सामने आए हैं, तो हमें खुद ही एहतियात बरतनी होगी, लोगों को खुद ही इस चीज़ को समझना होगा। क्योंकि जो हमने समय बिताया है कोरोना में वो इतना भयानक समय था कि लोगों को खुद ही समझना होगा। लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ और नज़र आ रही है, लोग खुद ही जागरूक नहीं हो रहे। वहीं अगर हम अस्पतालों की बात करें ऋतु, तो अस्पतालों में तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। वहाँ पर हमने देखा कि लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है। अंदर चाहे उनके रिश्तेदार हों या पेशेंट हो, वहाँ पर लोग मास्क का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मार्केट में तस्वीर कुछ और नजर आ रही है, क्योंकि लोग खुद नहीं समझ रहे, इस चीज़ को मजाक लग रहा है। क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से वायरस फैलेगा, तो हम शुरू में ही अगर एहतियात बरतेंगे तो काफ़ी हम इस पर निजात पा सकेंगे। लेकिन लोग यहाँ पर समझते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पूरी मार्केट में 10% भी लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने मास्क लगाया हो। तो आखिर इस अपनी जिम्मेदारी कौन समझेगा? क्योंकि देखिए शुरू में ही अगर हम इस पर काबू पा लेंगे तो इतना वायरस नहीं फैलेगा, वरना जो स्थिति हमने देखी थी वो बहुत ही भयानक स्थिति थी। लोग खुद इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मार्केट पर ज़मीनी स्तर पर उतरकर हम देख रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। अपील करने के बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन्हें जागरूक कैसे किया जाएगा? क्या गवर्नमेंट जब इनके चालान करेगी तभी ये जागरूक होंगे? क्योंकि देखिए पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन के लिए एडवाइजरी जारी हुई थी। हर पुलिस व्यक्ति के मुंह पर आपको मास्क नज़र आएगा, अस्पतालों में नज़र आ रहा है। तो आखिर मार्केट में कब ये एहतियात बरतेंगे, कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? क्योंकि सके सरकार तो सिर्फ अपील कर सकती है, हमें एहतियात खुद बरतनी होगी, प्रिकॉशंस लेने होंगे, तभी हम इससे निजात पा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है कुछ और नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रिया, और देखिए कि सिर्फ प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिशें करने से नहीं होगा, जनता को खुद समझना होगा कि जिस तरह से हम कोरोना काल के खतरों से गुजरे हैं, कितनी भयावह वो तस्वीरें थी। उन तस्वीरों को अगर दोहराया ना जाए तो कहीं ना कहीं शुरू से ही हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। प्रिया, आप पर लौटूंगी और जनता से भी कहूंगी कि आप बात करिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ स्कंदता लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। स्कंदता, लखनऊ में क्या तस्वीरें हैं? देखिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप सार्वजनिक जगहों पर जाइए तो मास्क का प्रयोग करिए, क्योंकि अब खतरा सर पर मंडरा रहा है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। कितनी सावधान लखनऊ की जनता?
जी देखिए, अगर लखनऊ की बात की जाए तो 50% जनता ऐसी है जो मास्क लगा रही है, प्रिकॉशंस का ध्यान रख रही है, लेकिन 50% लोग अभी भी ऐसे हैं जो इनका मास्क नहीं लगा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स का बिल्कुल भी ख्याल उनको नहीं है। लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, और कई लोगों ने मास्क भी नहीं भी पहना। वो हमारे साथ आंटी से जान लेते हैं। आंटी, कोविड एक बार फिर से आ रहा है, आपने मास्क नहीं पहना है, योगी जी भी कह रहे हैं। क्यों नहीं बिल्कुल पहना? गलत है। गलत है ना? हमसे गलती हुई है, अभी लगाते। सॉरी। अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग गलत। हमारी मदर की डेथ इसी कोविड में ही हुई, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका सब लोग इसका बहुत प्रोटोकॉल को माने। इसके अलावा आंटी, आपसे भी जानना चाहिए कि योगी जी खुद अपील कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है जनता को कितनी ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, लखनऊ की जनता? योगी जी अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, हम ही लोगों के लिए कर रहे हैं, तो उनको अपील का सम्मान करना चाहिए हम लोगों को। और हमने जो किया है वो गलत है, और सबको इस चीज़ का पालन करना चाहिए। तो देख सकते हैं अभी दोनों आंटी लोग मास्क लगा रही हैं यहाँ पर, और अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर रही हैं। तो वही, जैसे कि मैंने कहा है कि 50% लखनऊ की जनता जो है वो सीरियस है कोविड को लेकर। जो गाइडलाइंस है उनका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो मास्क अभी भी नहीं पहन रहे हैं। भी बोलना चाहिए, आप ही की नहीं ड्यूटी, हम सबकी ड्यूटी है ये, कि लोगों को जागरूक करें, तो सबके लिए। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से। इसके अलावा जो यहाँ पे इस वक्त हम लखनऊ में हजरतगंज में मौजूद है, जो सबसे ज़्यादा लखनऊ का रश वाला एरिया माना जाता है। तमाम लोग यहाँ पर आते रहते हैं, और तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर है। इसके अलावा इस वक्त हम रॉयल कैफ़े में मौजूद हैं। आपको यहाँ पर भी जो लोग हैं किस तरीके से ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ अगर बताई जाए लखनऊ में तो यहीं लगती है, और सब लोग यहाँ पर चाट खाने आते हैं। लेकिन हाइजीन अच्छे से मेंटेन हो रहा है, लोग ध्यान भी रख रहे हैं। दादा हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि कितना ज़्यादा कोविड का पालन हो रहा है। क्या कह रहे हैं? कितना ज़्यादा कोविड का पालन हो रहा है? बहुत हो रहा है। मास्क या सैनिटाइजर का, हर चीज़ का मास्क प्रयोग हो रहा है। दिन भर मास्क पहने आदमी है, एक दूसरे से मिलना दूर, सोशल डिस्टेंस पालन होता है। इस चीज़ का बहुत सोशल डिस्टेंस पालन होता है। इसके अलावा और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अंकल, मास्क नहीं पहना हुआ है आपने, कोविड एक बार फिर से आ रहा है। कल 24th नाइट से आप पढ़िए। फर्स्ट यू हैव टू गाइडलाइंस अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, देन यू आस्क द क्वेश्चन लाइक प्रिकॉशंस तो पहले से ही जरूर। 24th नाइट, आज टुडे 23rd, यू नो। तो कोविड 24 को आएगा? ये वेयर इज कोविड नाउ? नहीं, यू आर सेइंग हो तो भाई, गवर्नमेंट हैज इश्यूड द गाइडलाइंस कि 24th नाइट 1 o'clock it will be started. तो देख सकते हैं, जैसे लोग, योगी जी ने कहा था कि कल से काला धन बंद हो जाएगा, ऐसे ही आज कस्टमर्स जो हैं, जो लोग हैं, जनता है, वो कहती नजर आ रही है कि 24 वो डे है जब से मास्क लगाना स्टार्ट करना है, और एक पर्टिकुलर डेट। तो कहीं ना कहीं लोग का नेचर रूड नजर आ रहा है, एरोगेंट नजर आ रहा है मास्क लगाने को लेकर। उनको कहना है कि हाँ, अगर कहा जा रहा है तो कुछ दिन बाद से स्टार्ट कर दिया बिल्कुल जाएगा। स्कंदिता, और यही लापरवाही आम जनता को कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। देखिए, तारीख मायने नहीं रखती, आपको सावधान हर दिन रहना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। और देखिए, जब कोरोना नहीं था तब भी यही कहा जा रहा था कि सावधानी जो है बरतते रहिए, और अब देखिए जब कोरोना का डर फिर से सताने लगा है तो सावधान रहने की हर एक व्यक्ति को जरूरत है। सिर्फ सरकार की तरफ से कोशिशें नहीं की जाएंगी, सरकार आपको निर्देश आदेश दे सकता है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता, अपने आसपास रहने वाले लोगों की चिंता खुद करनी चाहिए। ठीक है स्कंदता, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पीयूष भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, अभी दिल्ली की क्या स्थिति है, लोग कितने जागरूक हुए हैं? जहां एक तरफ अब कोरोना का खतरा धीरे धीरे अब लोगों के मन में डर सताने लगा है कि एक बार फिर से हो सकता है कोरोना वापस आ जाए, वो दौर वापस आ जाए, लेकिन इस डर के साथ कितनी सावधानी? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से दुनिया के अलग अलग देशों में, चाहे ब्राजील की बात करें, अमेरिका की बात करें या चीन की बात करें, अलग अलग देशों में जो नया वेरिएंट है BA 5.2.1.7 जिसको BF7 भी कहा जा रहा है, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है ये, तो निश्चित तौर पे ओमिक्रॉन से भी ज्यादा प्रभावी है, यानी कि खतरनाक है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में ऐसा भी देखा गया है जहाँ पे ज्यादातर लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या एक तरीके से कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि पिछली बार के जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा कहीं ना कहीं अभी लोगों के जहन से धीरे धीरे उतरता
बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि लापरवाही दिल्ली में भी बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत सरकार इस बात को लेकर सख्त है और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार बैठकें कर रहा है। इससे पहले भी आपने कल देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने मास्क पहना और संसद भवन के अंदर तमाम सांसदों ने मास्क पहनकर कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसके अलावा आज हम बात करें तो आज भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या स्वास्थ्य से जुड़े तमाम अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार किस तरीके से समन्वय बनाए और खासतौर पे जो नया कोरोना का वेरिएंट है उसको रोकने के लिए राज्य सरकार किस तरीके से सक्षम है, किस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है। बूस्टर डोज को लेकर खासतौर पे ध्यान दिया जा रहा है और कल जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री जब वर्चुअली तौर पे जुड़े हुए थे तो सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि बूस्टर डोज को बढ़ाने की कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आदेश दिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पे कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से इस बार कोरोना किसी भी तरीके से भारत पर प्रभावी ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है जो बच्चे पर और बुजुर्गों पर ज्यादा प्रभावी हो रहा है। इसको देखते हुए तमाम दिशा निर्देश गाइडलाइंस भी बना ली गई है, लेकिन अभी उसको उस तरीके से दिल्ली में लागू नहीं करवाया गया है, क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल करीब 185 केस देश भर में निकलकर सामने आए थे और 3400 से ज्यादा मामले जो है वो भारत में हो चुके हैं कोरोना के। और वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें करीब 220 करोड़ यानी फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज मिलाकर और जो प्रिकॉशन की डोज है 220 करोड़ का आंकड़ा। ठीक है पीयूष, लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में क्या तस्वीरें हैं? देखिए कोरोना का डर तो अब पूरे भारत में है, पूरे दुनिया में है। गाजियाबाद के लोग कितना अभी इस डर से सहमे हुए हैं, कितना सावधान हैं, कितने सतर्क हैं? लगभग तो जो रेंज है वो हम लोगों ने झेली थी, जिसके बाद अब तीसरी रेंज आने वाली है। उसको लेकर गाजियाबाद के लोग भी धीरे धीरे सतर्क होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोगों को अभी पूरी तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन वो सावधानियां तब बरती दिखाई देंगी जब खुद जिला प्रशासन इसमें पहल करेगा। अगर बातचीत की जाए गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल की, तो एमएमजी अस्पताल में जहां पर कोविड की जांच होती थी वहां पर यह ताला लगा हुआ है। तो ऐसे में बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि एक तरफ तो योगी सरकार लगातार कोरोना से बचने के लोगों को हिदायतें दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो सरकारी अमला जो तैयारियां होना चाहिए थी वो भी नदारत दिखाई देती है। दूसरी ओर अगर बात करें इस वक्त जो मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम है, ऐसे में लोगों की जो इम्यूनिटी होती है उस पर भी असर पड़ता है और कोरोना बड़ी आसानी से लोगों को जकड़ भी लेता है। लेकिन अभी फिलहाल इक्का दुक्का केसेस जो है अभी आने शुरू हुए हैं और ऐसे में जरूरत है कि लोग अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर हमेशा जाएं और साथ के साथ ही जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है सैनिटाइजर की, उसका इस्तेमाल लगातार करते रहे। तो हो सकता है कि जो हाल अब चाइना में हो रहा है वो हाल गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर में ना हो। बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए हर कोई यही कहीं ना कहीं सोच रहा है कि ऐसी स्थिति फिर से वो वापस ना आए जिस स्थिति से हर कोई गुजरा है, और बेहद भयावह वो तस्वीरें थी और वो तस्वीरें फिर से कोई दोहराना नहीं चाहता। और इसीलिए जो सरकार है वो लगातार शुरू से ही कोशिश कर रही है राज्य सरकारों के साथ मिलकर कि किस तरह से भारत से इस वेरिएंट को दूर रखा जाए और तमाम वो प्रयास किए जाए जिससे लोगों को इफेक्ट कम हो इस वेरिएंट का। ठीक है जितेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए। प्रिया हमारे साथ लगातार नोएडा से जुड़ी हुई है। प्रिया, चूंकि आपके पीछे लोग भी मौजूद हैं, लोगों से पूछिए जरा कि किस तरह से इस नए वेरिएंट को लेकर क्या कहते हैं, इसके साथ कितना डर और कितना सावधान है वो, कितना सतर्क अब इस पूरी सिचुएशन को लेकर हो रहे हैं। जी रितु, बिल्कुल देखिए हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए नोएडा का सेक्टर 18 यहाँ पर है, शॉपकीपर यहाँ पर है। भैया एक बार दोबारा से कोरोना आ रहा है, मास्क नहीं लगाए हो आप लोग? मास्क तो अभी लगाएंगे, पता ही नहीं था कि फिर से, लेकिन पता होगा कि कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। हाँ थोड़ा भी मार्केट में है, चर्चा किया, बढ़ रहा है कोरोना फिर से। क्योंकि देखिए ये ऐसी मार्केट है अट्टा की जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। इन्होंने मास्क लगाया अभी देखकर, शायद इन्होंने देखिए देखकर मास्क लगाया, तो लग रहा है आपको कोरोना दोबारा से हो रहा है। लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं यहाँ। मास्क तो पहनना जरूरी है, जरूरी से है बचना है।
देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी ऐसा पता नहीं है कि इस तरीके की अपील कोई की गई है। इन लोगों का ये कहना है, क्योंकि देखिए नोएडा अट्टा की एक ऐसी मार्केट है जहां पर पूरे नोएडा में सबसे ज्यादा रश देखने के लिए मिलता है। आप तस्वीरों में देखेंगे, हालांकि अभी देखिए सुबह का वक्त है, क्योंकि देखिए क्रिसमस का त्यौहार है, न्यू ईयर का त्यौहार है, तो मार्केट पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो सतर्क नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। तो देखिए सभी से यही अपील करना चाहेंगे कि अभी कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, तो पहले ही हम लोग मास्क लगा कर रखें, एहतियात बरतें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग मास्क लगाएं, जो कि लोगों को खुद ही समझना होगा। गवर्नमेंट अपील कर सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती देखिए फिर चालान काटे जाते हैं तो लोग उसमें रोते हुए नज़र आते हैं। तो पहले ही हम एहतियात बरतें, खुद ही सावधानियां बरतें कि ताकि हम इससे निजात पाएँ, क्योंकि लगातार पिछली बार हमने देखा था कि स्टार्टिंग जब होती है बहुत कम केसेस से होती है और लगातार कितने केस बढ़ते हुए नज़र आते हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपील की, पुलिस प्रशासन जागरूक कर रहा है, उसके बावजूद भी लोग सतर्क होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो अपने आप में एक ये बड़ा खतरा है। देखिए यहाँ पर आंटी भी है। देखिए कोरोना बढ़ रहा है, आपने मास्क नहीं लगाया, क्या कहेंगी? मेरी गलती है। गलती है बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो कैसे? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अवेयर कर रही हैं लोगों को। मास्क बहुत ज़रूरी है अब। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पर महिलाएं थी जो कह रही हैं कि हाँ उनकी गलती है, उन्होंने मास्क नहीं लगाया। हमें जागरूक होना होगा, खुद ही ऋतु इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि देखिए इससे निजात पाने के लिए हमें खुद ही सावधानियां बरतनी होगी। क्योंकि देखिए क्रिसमस और न्यू ईयर के फेस्टिवल पे सबसे ज़्यादा भीड़ जो है मार्केट्स में देखने के लिए मिलेगी। और देखिए सार्वजनिक स्थानों पर ही अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना से निजात हम लोग कैसे पाएंगे। देखना होगा कि अब ये लोग कितने जागरूक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है सेल जो कर रहे हैं, इनका कहना है कि इन्हें पता ही नहीं है कि इस तरीके की कोई एडवाइजरी आ रही है या खतरा मंडरा रहा है। तो लोगों को जागरूक होना होगा और खुद ही इस चीज़ से एहतियात बरतनी होगी, मास्क लगाना होगा। जी ऋतु। बिल्कुल प्रिया, और देखिए ऐसी स्थिति बार बार जो सामने आ रही है। अब देखिए जहां क्रिसमस है, न्यू ईयर है, कहीं ना कहीं जो गैदरिंग का समय है इस वक्त बहुत ज्यादा होता है, और इस वक्त इस वेरिएंट के बढ़ने का और कहीं ना कहीं कोरोना के आने का खतरा भी और मंडराने लगता है। तो लोगों को सावधान खुद से होना बेहद जरूरी है। प्रिया, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपील कर रहे हैं कि देखिए आपको सार्वजनिक जगह पर मास्क लगाना चाहिए, और अगर आप कहीं जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो मास्क लगा के निकलिए। और इसके साथ ही पुलिस वालों को भी निर्देश दिए गए हैं, प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि आप लगातार जागरूक करें। एक बार फिर से जागरूक किया जाए। कितना पालन नोएडा में प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? जी ऋतु, बिल्कुल देखिए प्रशासन की तरफ से देखिए अपील की जा रही है अभी लोगों से, क्योंकि देखिए अपील की गई है, इन पर सख्ती जब तक नहीं बरती जाएगी तो शायद यहाँ की जनता को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं वो बहुत ही अलग तस्वीर है। वहीं हमने अभी पीजीआई हॉस्पिटल में जाकर देखा था, वहाँ पर लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है। वहाँ पर देखिए जो देखने के लिए मिल रहा था, इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने नहीं लगाया। साथ ही वहाँ पर डॉक्टर्स की बात करें, सफाई कर्मियों की बात करें, तो सभी लोगों ने मास्क लगाया रखा है। लेकिन मार्केट में हालात कुछ और नज़र आ रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा देखिए जो वायरस फैलने का डर रहता है वो सार्वजनिक स्थानों पर रहता है, और जिस तरीके से देखिए त्यौहार नज़दीक है उसको लेकर खुद पुलिस कमिश्नर सड़कों पर यहाँ पर उतर रही है, लोगों से अपील की जा रही है, प्रशासन अपील कर रहा है। बावजूद उसके लोग अगर जागरूक नहीं हो रही तो देखिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि हमें खुद ही समझना होगा। सरकार अपील कर सकती है, लेकिन देखिए अगर आप देखेंगे बुजुर्ग लोग यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया है। उसके बाद देखिए यंग लोग हैं जो एक भी व्यक्ति है, एजुकेटेड ये लोग हैं, उसके बावजूद इन्हें सब पता है, उसके बाद भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाया जा रहा। तो देखिए अपने आप में ये खतरे की घंटी है, क्योंकि देखिए हमने कोरोना काल में अपनों को खोया है, वो दर्द, सड़कों पर पड़ी हुई लाशें हमने देखी है, किस तरीके से लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिले थे, सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, उसको लेकर पहले से ही भयावह जागरूक होना होगा, क्योंकि देखिए जो भी हर किसी के जहन में है, किस तरह से वो पूरी स्थिति बनी थी, वो तस्वीरों को शायद किसी ने भी भुलाया नहीं होगा, और हर कोई यही चाहेगा कि अब वैसी तस्वीर सामने ना आए, और इसीलिए हर एक व्यक्ति का योगदान बेहद जरूरी है। जितेंद्र हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपील कर रहे हैं कि आप सार्वजनिक जगह पर जाइए तो मास्क लगाइए। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जागरूक करिए। क्या ऐसी तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं कि लोग मास्क लगाकर घर से निकल रहे हैं, खुद से सावधान हो रहे हैं, या फिर प्रशासन की तरफ से ये सावधानी वाले जो जागरूक करने की बात कही गई है, क्या प्रशासन की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं? तरफ से जो वो कर दी गई है, लेकिन उन अपीलों को लगातार सड़कों पर करना होगा ताकि
जो गाजियाबाद के लोग हैं जिन्होंने 2 महामारी देखे हैं या फिर 2 कोरोना का जो स्टेज देखे हैं वो दोनों देखे हैं, उनको याद रखा जा सके और उसको याद रखते हुए सीख लेनी चाहिए कि तीसरी बार जो कोरोना आने वाला है उस पर हम लोगों को ढलाई बिल्कुल नहीं बरतनी है, वरना जिस तरह से 2 बार हमने जो है अपनी दुर्गति देखी है वही दुर्गति इस बार भी देखनी पड़ेगी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों को ध्यान रखना है। अभी तो अगर बात किसी की जाए मास्क लगाने की तो सिर्फ मास्क लगाना ही आपके लिए पूरी तरह से सही नहीं है। मास्क को किस तरह से आपको रखना है, किस तरह से उसको आपको डिस्पोजल करके रख देना है, या फिर कपड़े का मास्क है उसको कितनी बार आप यूज कर सकते हैं, कितनी बार डिटोल से धोना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों को देखने की जरूरत है। अमूमन तौर पर देखा जाता है जो सार्वजनिक जगह होती है जैसे कि गाजियाबाद का पतड्डा हो गया या कौशाम्बी पतड्डा, मोहन नगर, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर लोग मास्क भी लगाते हैं, लेकिन उन मास्क की स्थिति खुद कोरोना से भी ज्यादा भयंकर हो चुकी होती है। तो ऐसे में लोगों को जरूरत है कि जो वो सेफ्टी बरत रहे हैं उस पर भी ध्यान दे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह के गंदे मास्क वो लगाते हैं क्या उससे उल्टा वो अगर इन्फेक्टेड नहीं होने वाले हैं तो भी इन्फेक्टेड हो जाए। इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं, प्रशासन को अपने जिस तरह से अपील कर रही है उसमें भी तेजी लानी होगी, और साथ ही जिस तरह से चौराहों पर अब पिछली बार की तरह अब बड़े बड़े बैनर लग गए थे कोरोना से बचने के लिए, उसी तरह के बैनरों की जरूरत है ताकि लोग दोबारा से अवेयरनेस हो और इस तरह की जो समस्या या फिर जो चल रहा है वो गाजियाबाद या एनसीआर में देखने को ना मिले। बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए प्रिया, जितेंद्र ये समझना होगा कि एक बार फिर से जिस तरह कोरोना काल में हर एक व्यक्ति जो रूल पूरा फॉलो कर रहा था, चाहे 2 गज की दूरी हो, हैंड सैनिटाइज करना हो थोड़ी थोड़ी देर पर, या फिर मास्क लगाना हो, और इसके साथ ही जो मेल जोल का जो रिश्ता था उससे थोड़ा और कम करना होगा, ये कहीं ना कहीं उनको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि जो स्थिति है वो अभी सामान्य रह सके और आगे भी सामान्य ही रहे। क्योंकि अगर इस तरह की असावधानी बरती जाएगी तो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें फिर से दोहराई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों और तस्वीरों को दिखाने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।